क्योंकि अगर आज की सरकार के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो लड़ाई देश के खिलाफ कैसे हो गई? सर लड़ो, बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जब आप बोलते हो इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाली महिला थी, ये चुनी हुई तीसरी बार देश की सरकार है और आप लोगों को तकलीफ है कि कैसे एक नॉन गांधी, नॉन अडॉप्टेड गांधी, नॉन नेहरू कोई आके प्रधानमंत्री बन गया, कैसे ओके राधिका आजाद हुआ है आप लोगों की गुलामी चुंगलियों से। ओके राधिका, रेणु जी, रोहित जी, सबरवाल जी, दीपक दादा आ रहा, ओके वन बाय वन, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। रेणु जी आप बताइए, जितना भी डिफेंड करना है, दीपक दादा एंड रेणु जी वन ऑन वन, रोहित आ रहा, रेणु जी देखिए प्रॉब्लम ये है, देखिए हाँ मैं बोल रही हूँ, देखिए प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चुनना। वो मोहन भागवत के बारे में बोल रहे थे, आरएसएस जो बोला मोहन भागवत ने कि जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी जिसमें बीजेपी आरएसएस का कोई रोल था ही नहीं, वो थी नहीं, वो सिर्फ राम मंदिर बना तो ये सब चीज़ें जो है वो जब बोल रहे थे इनके बारे में, उसके बाद उन्होंने बीजेपी आरएसएस और फिर वो इंडियन कहाँ निकल गए जोड़ा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये वर्ड्स बहुत अनफॉर्चुनेट थे, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी को एक जरा सा हैंडल आप दे दीजिए तो उसको बहुत बड़ा वो फ्रेम बना देते हैं। रेणु जी आई एम सॉरी, ये जरा सा हैंडल नहीं है। पंकज एक मिनट, मैं प्लीज बोलिए, लिसन टू मी, ओके बोलिए, लिसन टू मी ना, आई एम नॉट सेइंग, प्लीज बोलिए। मैं कह रही हूँ कि वो एक स्ट्रीम में मोहन भागवत आरएसएस के बारे में बोल रहे थे, तो वो तो डिस्कशन में आता ही नहीं ना कि मोहन भागवत ने क्या बोला। उन्होंने कहा वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी नहीं, वो आज़ादी हमको मिली नहीं, आज़ादी तो जब मिली जब राम मंदिर बन गया, उसका आज़ादी से क्या लेने देना भाई। ये तो एक पूरा आरएसएस का एजेंडा है, वो अलग है डिस्कशन, अब इस पे नहीं, डीरेल हो गया इंडियन स्टेट पे। राहुल गांधी को सोच समझ के अपने वर्ड्स बोलने चाहिए, उनका एक क्लियर आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट है अगेंस्ट बीजेपी आरएसएस, और जिस तरह से कैसे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हुआ है वो इस बात पे बोल रहे थे। बट आप मेरे को बात बताइए रेणु जी, नाउ प्लीज अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। रेणु जी प्लीज अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। रेणु जी प्लीज अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। आप प्लीज मेरे को सवाल करने दीजिए, दीपक दादा बोलेंगे, अभी दो लोग बोले नहीं है, रोमेश और रोहित। मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूं, आप बताइए, आपने कहा छोटा सा हैंडल, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, ये कौन बोलता था आज तक? आप मेरे को बताइए। और शब्द, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, सोचिए, नहीं बोलते बोलते हमारा सोचते सोचते जब आप अपना आर्टिकल लिख रही होती हैं, रेणु जी सवाल सुनिए, जब आप अपना आर्टिकल लिख रही होती हैं, जब आई एम राइटिंग अ पीस, तो हमारे दिमाग में सोचते सोचते क्या आता है, जो हम नेताओं से बात करते हैं, मैम निकलता वही है जो आपके दिमाग में होता है। राहुल गांधी हैज बीन टेकन ओवर बाय दीज पीपल, यू आर अवेयर? नहीं, आप कब तक डिफेंड करोगे? We are fighting against the Indian state. हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ये कौन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल सकता है? रेणु जी, ये बस सही बात है, नहीं बोलना चाहिए था, मैं यही तो कह रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, क्योंकि उसे it's open to misinterpretation. It's a fact that he both the sister and the brother are under the influence of leftist ideology. वो बात भी सही है आप। हाँ, that's the point, they are. आप मान रहे हो? या वो किसी तरह से they are not. No, they are not. His view on RSS and BJP is very clear. But I'm not talking about RSS. मैं तो RSS BJP नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ। He doesn't choose his words. आपने भारत की बात तो तब करेंगे जब आप वो जो मोहन भागवत ने बोला उस पे भी तो डिस्कशन करिए। तो मैं तो करूंगा, लड़ाई थी नहीं दीपक दादा, मैं तो करने को तैयार हूँ। किसी ने जब राहुल गांधी तो बात करें, राहुल गांधी बोलेंगे कि मैं राष्ट्र के खिलाफ हूँ, राहुल गांधी बोलेंगे कि मेरी लड़ाई इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, और रोमेश सोबरवाल की पार्टी चाहेगी ऐसा नहीं बोले वो कि मैं मोहन भागवत और मैं आरएसएस पे बात करूं, मैं करने को तैयार हूं। बीजेपी को कटघरे में खड़ा करो, राधिका खेड़ा से पूछो, लेकिन ये बोलो कि मेरी लड़ाई, मैम राधिका खेड़ा क्या बताएंगी? 2 दिन हुए उनको कांग्रेस, अरे ना बताए राधिका खेड़ा, आप राधिका देखिए आप बहुत सीनियर हैं, देखिए आप तो ये बात दीपक दादा को भी बोल सकती हैं, आपके सामने तो दीपक दादा भी जूनियर है, आपके सामने तो हम सब जूनियर हैं, आपके देखिए कांग्रेस में रही वो एवरीवन देखिए रेणु जी बात समझिए, राधिका शी सीनियर, अंडरस्टैंड, राधिका सीनियर जर्नलिस्ट हैव अ हैंडल, लेट देम
देने की जरूरत ही नहीं। राधिका जी बिल्कुल, राधिका जी कीजिएगा, रिलैक्स। कांग्रेस में भी जानते हैं और बीजेपी। देखो रेणु जी, राधिका जी आ रहा हूँ, राधिका जी मैं आ रहा हूँ। रेणु जी ओके नाउ, थैंक यू। राधिका जी, व्हाट इज योर लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी? राधिका जी नाउ प्लीज रिलैक्स, राधिका जी प्लीज रिलैक्स। दीपक दादा, You are a Congress stooge who goes as per what Congress says. You are not a journalist. प्लीज पर्सनल। थैंक यू राधिका। टॉपिक बहुत बड़ा है आज। दीपक दादा, रेणु जी ये बात किसी के लिए भी कह सकती है, पूरे पैनल पे हम सब उनके जूनियर है, इंक्लूडिंग यू। तो आप बात समझिए, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना, रेणु जी डाउन, पंकज जी इन, ये कहना कि ये तो ऐसे ही कह दिया, पंकज जी का कहना नहीं ये तो ऐसे ही कह दिया, ये सही है क्या? राधिका जी आ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। इट्स वेरी सीरियस दीपक दादा। दीपक चौरासी 60-40 ग्राफिक्स बिल्कुल सीरियस है, लेकिन ऐश्वर्या आपको राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी भी समझनी होगी। राहुल गांधी इस बात को बहुत समझ चुके हैं कि जो एंटी मोदी वोट बैंक है उसको कैसे एड्रेस करना है। वो जिन लोगों के प्रभाव में है, जो लेफ्ट और मैं यहां तक कहूंगा अल्ट्रा लेफ्ट की विचारधारा में ज्यादा यकीन रखते हैं, और ऐसे लोगों से वो देश और विदेश में मिलते भी रहे हैं, उन पर ये आरोप समय समय पर सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी भी लगाती रही है। राहुल गांधी एक बार गलती कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। आज तो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे ना, आज तो वो हिंदी में नहीं बोल रहे थे कि शब्द जो है मिक्स हो गए। मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी इस बात को बड़ी अच्छी तरह बिलीव करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का एजेंडा है और जो राष्ट्रवाद का विरोधी वोट है वो उनको मिले, इसीलिए वो इंडियन स्टेट की डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। और इंडियन स्टेट का मतलब भारत देश से है। भारत देश मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। ये 4 पूरे भारतीय प्रजातंत्र को महान बनाता है। अब मैं आपको 2006 की होम मिनिस्ट्री की एक डेफिनेशन बताता हूं। जब माओइस्ट आंदोलन के खिलाफ यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार ने काम किया था, तब उन्होंने डिफाइन किया था कि इंडियन स्टेट क्या है। उन्होंने ये लिखा था, माओइस्ट आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट से कौन कौन लड़ रहा है? इंडियन स्टेट से लश्कर तोयबा लड़ रहा है, इंडियन स्टेट से तालिबान लड़ता है, इंडियन स्टेट से हिजबुल मुजाहिदीन लड़ता है, इंडियन स्टेट से लश्कर तोयबा लड़ता है, इंडियन स्टेट से नक्सली लड़ते हैं। ये कंपैरिजन है, लेकिन राहुल गांधी को इनके साथ कंपेयर होने में भी अब कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनको एंटी मोदी वोट बैंक को कैप्चर करना है तो यही तेवर रखने होंगे। और ये भी देखिए ना, राहुल गांधी लगातार तीसरी चुनाव में तीसरी बार विपक्ष के अंदर बैठे हैं, तो अगर वो अपना अटैक नहीं बढ़ाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ाएंगे, उसका डायमेंशंस नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा विवादों में नहीं आएंगे, थोड़ा चर्चा में नहीं आएंगे, तो कैसा होगा? ठीक है, बीजेपी माना नैरेटिव बनाने के अंदर मास्टर है, पर राहुल गांधी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या ये बात स्लिप ऑफ टंग के बारे में के कारण कही है? मैं ऐसा नहीं मानता। राहुल गांधी इस बात को बिलीव करते हैं, राहुल गांधी इस बात से कन्विंस है, इसीलिए राहुल गांधी इस तरह की बात कह रहे हैं। और मैंने आपको इंडियन स्टेट में होम मिनिस्ट्री ने यूपीए 1 की सरकार में मनमोहन सिंह ने क्या डेफिनेशन दी थी ये आपको बता दिया। और आप खुद कह रहे थे कि आपको माओस के इस तरह के रिलीज आते थे, सबके पास आते थे सर, कौन से पत्रकार के पास नहीं आते? दिल्ली में ब्लास्ट होता था कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं।